नवादा से खबर आ रही है कि राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव ने जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने वहां से एमएलसी के चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव के फैसले पर अब प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, जमीन पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमने पूर्वी चंपारण का हाल देखा कि वहां पर महेश्वर सिंह पहले टिकट लेने जाते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है और आज निर्दलीय महेश्वर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी तरफ नवादा में भी यही होता है। राजवल्लभ यादव के भतीजे जो अशोक यादव हैं, उनको तय था कि राष्ट्रीय जनता दल टिकट देगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया, तेजस्वी यादव ने टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर किसी और को उम्मीदवार बनाया गया। और आज परिणाम है कि वहां से निर्दलीय उम्मीदवार अशोक यादव जीत चुके हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नवादा में ऐसा माना जा रहा था कि जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो, और जदयू की तरफ से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो, यानी कि दोनों मुख्य विपक्षी दल से समर्थित उम्मीदवार और सत्ता पक्ष जदयू का समर्थित उम्मीदवार, इन दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई है। लेकिन यहां पर राजवल्लभ यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके भतीजे अशोक यादव ने सबको चौंका दिया है। कहा जा रहा था कि चुनाव के पहले बार बार राष्ट्रीय जनता दल के सामने प्रस्ताव रखा गया कि राजवल्लभ यादव चाहते हैं कि उनके बेटे अशोक यादव को टिकट दे दिया जाए, यानी कि अशोक यादव के जो भतीजे हैं वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता, जो पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वे चाहते थे कि वहां पर अशोक यादव को टिकट दे दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम फैसला लिया और तेजस्वी यादव के फैसले पर सबने मुहर लगाई और तेजस्वी यादव ने फैसला सुनाया कि वहां से अशोक यादव को टिकट राष्ट्रीय जनता दल नहीं देगी, राष्ट्रीय जनता दल अपना समर्थन नहीं देगी। और आखिरकार राजद ने वहां पर दूसरा उम्मीदवार उतार दिया और आज चुनाव परिणाम आया है कि अशोक यादव वहां से चुनाव जीत गए हैं और राजद का उम्मीदवार चुनाव हार गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यह समझने में विफल रहे हैं कि आखिरकार जमीन पर क्या कुछ चल रहा है। अगर वाकई में देखा जाए तो महेश्वर सिंह भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। अगर राजद टिकट देती, महेश्वर सिंह जीतती तो वहां से भी राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार जीतता, लेकिन वहां से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हार गया क्योंकि महेश्वर सिंह को टिकट नहीं दिया गया पूर्वी चंपारण से। दूसरी जगह अगर हम नवादा की बात करें तो वहां से भी अगर परिस्थिति को तेजस्वी यादव ने समझा होता, अगर जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, जमीन पर कौन मजबूत है, इस बात को आंका गया होता तो निश्चित तौर पर अशोक यादव को उम्मीदवार बनाया गया होता, अशोक यादव को राजद अपना समर्थन देती। लेकिन वहां से भी अशोक यादव को राजद ने समर्थन नहीं दिया और आखिरकार आज अशोक यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत चुके हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से टिकट बंटवारे में भी जो समर्थन किसको देना है, किसको समर्थन नहीं देना है, इसको लेकर जो फैसला लेना था उसमें बड़ी चूक हुई है, जो अब विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिल रहा है। सीवान से अगर हम बात करें तो सीवान से राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार वहां पर जीत चुके हैं। वहां पर उनको जो शहाबुद्दीन का परिवार था उनका भी समर्थन हासिल था और उनके और उसी को लेकर के वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान थे, जो पूरा मामला चल रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर कुछ जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पर जमीन पर क्या कुछ है उस परिस्थिति को नेता प्रतिपक्ष ने समझा है, लेकिन कुछ जगहों पर बड़े नेताओं की बात ना मानना तेजस्वी यादव को भारी पड़ गया है और वहां से राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार हारा है और हारा भी है तो राष्ट्रीय जनता दल के ही पूर्व नेता से, राष्ट्रीय जनता दल के ही बागियों से। तो कुल मिलाकर अब नवादा से यह खबर सामने आ गई है कि वहां से राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव चुनाव जीत चुके हैं। वहां से भी राष्ट्रीय जनता दल को हराने वाले राष्ट्रीय जनता दल का ये एक बागी नेता है। तो अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें तो हमने बताया कि वहां से भी महेश्वर सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से ही बगावत करके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, और वहां से भी राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार बबलू देव को वहां से जो राजद के एक बागी हैं महेश्वर सिंह, उन्होंने ही हराया है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है, आगे अन्य सीटों का क्या हाल है उसे हम आप तक बताते रहेंगे। अन्य सीटों से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद किस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सब जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।